विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। तो गाइज न्यू वीक की शुरुआत करते हैं एक एनर्जेटिक मॉर्निंग के साथ। आज हमें पढ़ना है क्लास 10th की साइंस वर्कशीट नंबर 22 हम सॉल्व करने वाले हैं और आज है 24 ऑफ अगस्त 2020। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नाम और क्लास टीचर का नाम फिल कर चुके होंगे। हम वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको बस सुनना है। उसके बाद सारे आंसर मैं आपको रिटर्न में करवा दूंगी, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेस और इंग्लिश मीडियम में हम डिस्कस करने वाले हैं, पर मैं सारा आपको हिंदी में समझा दूंगी। The following life process shown by living organism are nutrition, respiration, excretion, transportation, growth and reproduction। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं, इजेंटियल प्रोसेस क्या होती हैं? कुछ प्रोसेस होती हैं जो हम लगातार करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने बचपन में पढ़ा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्हें पहचानते कैसे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस क्या होते हैं? वही प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, जो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अलावा क्या? एक्सक्रीशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें एक्सक्रीट करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट कैसे एक्सक्रीट करते हैं? जैसे आपने ऑक्सीजन इनटेक की तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसके साथ में क्या होता है? बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है, यूरिन बाहर पास आउट करते हैं, तो ये क्या होता है? एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन, आप खाना खाते हैं, पेट में जाता है, पर वहाँ से जो एनर्जी बनती है वो पूरे बॉडी में हर सेल तक जाती है ना, तो ये क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। आपके दिल से ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ होता है? पूरी बॉडी में होता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ग्रोथ, आप छोटे से बड़े हो रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स जो हैं छोटे से बड़े हो रहे हैं, ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, जो प्लांट्स हैं उनके और नए बीज से नए बच्चे बनते हैं, नए प्लांट्स बनते हैं। ह्यूमन बींग हैं, उनके चाइल्ड होते हैं। एनिमल हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस हैं। आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड एंटरिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वायरल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है जो हम फूड इनटेक करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के रूप में और उसे अपने बॉडी में यूज़ करते हैं एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हमें जीने के लिए क्या ज़रूरत है? आपको जीने के लिए क्या ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। आप खाना तो खाते हो, लेकिन जो खाना खाते हो वो डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। आपके बॉडी में वो जाता है, उसका डाइजेशन होता है, फिर वो ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज का बर्निंग आउट होता है। आप बोलेंगे आग कहाँ से मिलती है? तो जो आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, तो वो ऑक्सीजन ही उसको क्या देता है? हीट देता है, जिससे वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में और आपको ऊर्जा मिलती है काम करने की, सोने की, बोलने की, पढ़ने की। ठीक है, तो जो ये ऑक्सीजन है इसका इस्तेमाल करके ये न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो आप न्यूट्रिशन अलग अलग लेते हो, जैसे प्रोटीन खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, कार्बोहाइड्रेट आप रोटी खाते हो, चपाती, राइस खाते हो, उससे मिलता है आपको। प्रोटीन्स खाते हो। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, प्रोटीन और सब्सटेंस। एक तो न्यूट्रिएंट्स जो आप लेते हो उससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स लेते हो उससे होता क्या है? उससे आपको ग्रोथ में हेल्प मिलती है। आप जो खाना खाते हो उससे आपकी ग्रोथ होती है। एक तो होता है आपकी हाइट बढ़ रही है और दूसरा होता है इंटरनली ग्रोथ। एक तो होता है कि आप एक एज लिमिट तक आपकी हाइट यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। दूसरी ग्रोथ होती है आपके बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो भी डेवलप होते हैं, उनकी भी ग्रोथ होती है। ठीक है, वो हाइट तो रुक गई, पर अंदर के डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए हमेशा आपको प्रोटीन और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि न्यूट्रिशन होता है जिससे हमें खाने की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब न्यूट्रिशन होते कैसे हैं थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ वर्कशीट के लिए नहीं, आपके एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहीं से पूछा जाएगा। The general requirement for energy and material is common but it is fulfilled in different ways। देखिए, हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सबके लिए है, चाहे आप
जानवर की बात कीजिए, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, या फिर प्लांट्स की बात कीजिए, या ह्यूमन बीइंग की का बात कीजिए, सबको न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। वो तरीका क्या है? सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टू टाइप। हम दो तरीके से बांट सकते हैं इसको, ऑटोट्रॉप्स और हिट्रोट्रॉप्स। आपने ऑटोट्रॉप और हिट्रोट्रॉप पहले भी पढ़ा होगा। ऑटो मीन्स स्वयं, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो दैट मीन अपने आप, ठीक है। हिट्रो दैट डिपेंड ऑन अदर्स। तो ऑटोट्रॉप और हिट्रोट्रॉप दो तरह के हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखते हैं ऑटोट्रॉप क्या होता है। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंपल फूड रॉ मटेरियल लेते हैं लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड मेक देयर ओन फूड, और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो खाना बनाते हैं, एक्चुअल में जो हम खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी नहीं देता, हमें एनर्जी देता है, एक चीज़ को ध्यान रख लो, C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, और इसको रट लो क्योंकि तुम बोर्ड के स्टूडेंट हो, 10th के बच्चे हो, ये हमेशा तुम्हें याद रखना है। C6H12O6 दैट्स अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप। जो अपना खाना सिंपल सब्सटेंस से खुद बनाते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप। और इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लांट, एल्गी और सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स में ही ये कैपेसिटी है जो अपना फूड खुद बनाते हैं। आपने देखा है कि वो कहीं से सब्जी खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो लेते क्या है? उनके लिए सब्जी और मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो उन्हें एयर से मिल जाती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहाँ से वो लेते हैं। और उन्हें क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, वो उन्हें रूट से मिल जाता है, रूट से पानी एब्जॉर्ब करके। धूप चाहिए होती है, सनलाइट, तो सनलाइट भी नेचर से मिल जाती है। इसका इस्तेमाल करके वो खाना बना लेते हैं, उनकी लीव्स में खाना स्टोर होता है और उस प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। दूसरी तरफ होता है हिट्रोट्रॉप। एनिमल्स यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हाउ टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म बिफोर यूज्ड ग्रोथ एंड स्लीप, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग और फंगाई। जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत कंपाउंड फूड का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स तरीके का। आप देखेंगे जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। और ये अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरों से फूड लेते हैं, उसको और कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन्हें कहा जाता है हिट्रोट्रॉप। तो आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑटोट्रॉप का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हिट्रोट्रॉप का मतलब होता है जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है। हम अपना खाना बनाते हैं, लेकिन हम क्या, आप सोचेंगे कि हम चावल दाल ले रहे हैं, पका तो हम ही रहे हैं, हम उसे बस पका रहे हैं। चावल दाल भी तो हमें कोई दे रहा है, वो कौन दे रहा है? प्लांट्स दे रहे हैं। नॉनवेज खा रहे हैं जो, ठीक है, तो वो मीट वो कौन दे रहा है? वो कोई और दूसरा एनिमल है, उस पर डिपेंड है। तो ये क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप, हिट्रोट्रॉप। कम टू द नेक्स्ट, अब आगे हम देखते हैं कि जो ये न्यूट्रिशन होता है, अब इसमें ये किस तरीके से ऑटोट्रॉप की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। तो कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज providing energy to plant and carbohydrate which are not used immediately stored in the form of starch। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो भी एनर्जी बनती है, लाइक प्लांट्स ने अपना खाना बनाया, दिन में खाना बनाया, ठीक है, मान लो 100 खाना बनाया उसने, 100 एक क्वांटिटी बता रही हूँ, इतना खाना बनाया, तो प्लांट को सारी एनर्जी उस वक्त तो उसने यूज़ नहीं की, तो अब ये क्या करेगा? कुछ यूज़ कर लेगा, और जो बाकी बचा हुआ है वो स्टोर हो जाएगा किसकी फॉर्म में? स्टार्च। तो समटाइम क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्लांट्स में जो फूड स्टोर होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। और कहाँ पे होता है? लीव्स में। जब उसको ज़रूरत होती है तो वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपकी सारी एनर्जी एक बार में यूज़ नहीं होती, आप सोते हैं, उठते हैं, अगले दिन खाना नहीं खाते फिर भी एक्टिविटी कर सकते हैं ना, तो वो एनर्जी हमारी सेल्स में स्टोर होता है, ठीक है, और उन सेल से धीरे धीरे हम यूज़ करते हैं। अब जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। दैट्स कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, तो फोटोसिंथेसिस होता कैसा है उसको थोड़ा सा देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल एंड देन कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। तो ये क्या होता है कि वो लेते हैं एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉइल, ठीक है, सॉइल से उन्हें पानी मिल जाता है, और वो कन्वर्ट करते हैं किस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प लेते हैं। अब क्लोरोफिल क्या होता है? देखिए, दो चीज़ ले रहे हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, सनलाइट उन्हें
नेचर से मिल जाता है। और क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, समझ लो एक लिक्विड होता है जो लीव्स के अंदर भरा होता है, ठीक है। तो लीव्स के अंदर भरा होता है और इस क्लोरोफिल की वजह से, ये लीफ होती है आपकी, इसके अंदर एक लिक्विड होता है और वो होता है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की वजह से ही किसी भी पत्ती में क्षमता होती है कि वो धूप को ट्रैप करे, यानी एनर्जी को ट्रैप करके रखे, अपने अंदर स्टोर करके रखे। तो ये नहीं होगा तो कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो इन सब की मदद से वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। अब वो तीनों चीज़ कैसे दिखेगी आपको? जो प्लांट है वो ग्लूकोज को तो स्टोर कर लेगा स्टार्च की फॉर्म में, C6H12O6 को, उसी से उसके सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे होंगे। ऑक्सीजन क्या करता है? प्लांट रिलीज कर देता है। हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। तभी तो बोलते हैं प्लांट्स के पास बैठो, सारे प्लांट्स आपको फ्रेश एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। और तीसरा वो क्या देता है? वाटर वेपर। जैसे हम सांस छोड़ते हैं, आप देखो मुंह के सामने करके, तो आपको वाटर वेपर भी फील होगा, ठीक है। मिरर के सामने आप इनहेल करो तो वहाँ पे पानी पानी हो जाता है। इसी तरह प्लांट्स भी जब अपना ये प्रोसेस करते हैं तो वो भी वाटर वेपर छोड़ते हैं। वो वाटर वेपर कैसे निकलता है? जो आपकी ये लीफ होती है, लीफ में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो स्टोमेटा से हल्का हल्का पानी रिसता रहता है। पत्ती के नीचे हाथ लगा के देखो, हल्का हल्का सा पानी होता है, नमी होती है। वो जब ये प्रोसेस करते हैं उसी की वजह से होती है और दिन के टाइम पे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के क्या प्रोसेस होते हैं? एक तो वो रॉ मटेरियल लेता है, उसके बाद इन सब का इस्तेमाल करके वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और वो ग्लूकोज अलग अलग एक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। जैसे प्लांट को हिलना होता है, हिलने के अलावा वो अपना फूड बनाता है, फूड बनाने के अलावा उसको किसके लिए ज़रूरत होती है? उसमें फूल आते हैं, खिलते हैं, फल बनते हैं, तो इन सब के लिए उसको काम की स्टार्च की ज़रूरत होती है। और इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, यानी कि वेस्ट क्या निकलता है? इसका वेस्ट निकलता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? हमारे लिए यूज़फुल है, जो वो छोड़ते हैं उसको हम इनहेल कर लेते हैं और वो ह्यूमन बींग के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब कम टू द नेक्स्ट, हम देखते हैं कि एक चीज़ हमको ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होते हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहाँ से मिलती है? एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा, जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ती के नीचे, वहाँ से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो लेते हैं। पानी कहाँ से लेते हैं? एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, रूट्स जो जड़ें होती हैं, जड़ों से वो पानी को लेते हैं। सनलाइट कहाँ से लेते हैं? ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया पत्ती में जो हरा लिक्विड होता है उससे वो क्लोरोफिल वहाँ पे सनलाइट को, जो धूप होती है, धूप को वो पकड़ के रखता है, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल क्या है? एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्या हेल्प करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये हेल्प करता है सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन का सोर्स बनता है और क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। पानी का क्या काम होता है? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन H2O, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो सोर्स ऑफ जो हाइड्रोजन है वो उसे पानी से मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज बनाने में, ऑक्सीजन बनाने में पानी मदद करता है। सनलाइट का क्या काम होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, खाना बनाने के लिए कुछ ऊर्जा की भी तो ज़रूरत है, आपको गैस जलानी पड़ती है ना, तो प्लांट्स क्या करते हैं? नेचुरल ऊर्जा को यूज़ करते हैं, वो क्या होती है? सनलाइट। तो ये आपको टेबल एक बार देख लेनी है, क्योंकि ये टेबल क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते, कैसे मिलते हैं और ये इनका क्या है? फंक्शन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है उसको देखते हैं। Photosynthesis take place in its specific organelle known as chloroplast containing a green pigment known as chlorophyll। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एक स्पेशल ऑर्गेनेली के अंदर, ये पत्ती है, पत्ती के अंदर भी छोटे छोटे टिश्यू हैं और टिश्यू के अंदर भी छोटे छोटे सेल हैं, ठीक है। आपने सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और चाहे ह्यूमन बींग हो चाहे प्लांट्स हो, सब सेल से बने हैं। तो ये जो सेल होते हैं, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखना, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता।
तो जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, हरे रंग का एक लिक्विड होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, और क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि यही सनलाइट को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर ऑफ द लीफ बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ट्रॉपिंग सनलाइट। तो क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है, एक तो ये सनलाइट को ट्रैप करता है, दूसरा लीफ का कलर ग्रीन। सारे प्लांट्स की लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्या आप बता सकते हैं? ड्यू टू क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क में पूछा गया था कि वाई द लीफ कलर ग्रीन या पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है, तो उसमें सिर्फ एक वर्ड का आंसर है ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही हरा होता है। और क्लोरोफिल का फंक्शंस क्या होते हैं? एक तो पिगमेंट उसका लीफ का कलर हरा करना, दूसरा सनलाइट को ट्रैप करना। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के आपने ये देख लिया रॉ मटेरियल होता कैसे है, अब इसके स्टेप्स क्या हैं? तो देयर आर 3 स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो लीव्स में होता है वो लाइट को स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? सेकेंड होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो धूप मिली उसको वो कन्वर्ट करके लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है और स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल यानी H2 है इसको O2 में, ठीक है, O2 में कन्वर्ट करने का ये काम करता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट द ग्लूकोज। तो ये क्या करता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है और हाइड्रोजन और कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनाता है, और वो ग्लूकोज यूज होते हैं उसकी फर्दर एक्टिविटीज के लिए। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर सारे आंसर मैं आपको फटाफट आंसर्स भी समझा देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है एक्सप्लेन द प्रोसेस व्हाई विच ऑटोट्रॉप मेक देयर फूड। वो प्रोसेस बताओ जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उसके साथ ही बताना है फूड एंड ऑल्सो राइट देयर बायोकेमिकल रिएक्शन, और उसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन से मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? उसके बाद पूछा है व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद पूछा है राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। अलग तरह के फोटोसिंथेसिस कौन से होते हैं वो हमें बताइए, ठीक है। राइट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो अब हम फटाफट से आंसर देख लेते हैं। नंबर 1 में बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे मैं आंसर आपको समझा भी दे रही हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पर्टिकुलर क्वेश्चन का लिख भी सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ डेली, तो आप मुदिता IAS वॉरियर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अगर कोई आंसर क्लास छूट जाती है तो वहाँ से जाके आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर को अपना रख सकते हैं स्टोर, आगे पढ़ने के लिए एग्जाम में फिर से भी तो पढ़ना पड़ेगा आपको, तो वहाँ से देख सकते हैं। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में न्यूट्रिशन आपको डिफरेंस बताना है तो पहले आप बेटा टेबल बना लें, क्योंकि टेबल से डिफरेंशिएट करना आसान होता है और याद करना भी आसान होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑटोट्रॉप आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है आपको पता है? फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, मतलब लाइट से खाना बनाना या लाइट से कोई चीज बनाना, ठीक है। लेकिन हेटेरोट्रॉप में क्या लिखा है? हेटेरोट्रॉप आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप फॉर न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और अपने खाने के लिए दूसरों पे या ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। सेकेंड डिफरेंस है फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसमें क्या होता है? फूड कैन नॉट प्रिपेयर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थर्ड क्या है? एग्जाम्पल देना है ग्रीन प्लांट, एल्गी, ठीक है, जो एल्गी होते हैं आपने पढ़ा होगा, अलग अलग टाइप के एल्गी होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, इसमें होता है ऑटोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप की बात करें तो एनिमल्स, यानी एनिमल जितने भी तरह के होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ह्यूमन बींग, हम भी दूसरे पे डिपेंड हैं, ठीक है। और फंगी। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं 1 मिनट के लिए रोक दे रही हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था एक्सप्लेन द प्रोसेस
by which autotroph make their food and also write its biochemical reaction। इनने बोला है कि वो प्रोसेस बताओ जिससे ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाते हैं और उसकी बायोकेमिकल रिएक्शन भी लिख दो। उसकी रिएक्शन लिख दो मतलब कि वो कैसे केमिकली काम करता है वो भी बताओ। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? ऑटोट्रॉप यूज अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड। पहले क्वेश्चन का आंसर पहले ये बताओगे कि फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद दिस प्रोसेस आर एस, ये प्रोसेस कैसे होता है उसे 3 स्टेप में लिखोगे। आपको पता है कि जब आप आंसर स्टेप में लिखते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और टीचर समझ जाता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको आंसर लिखना आता है। ठीक है, तो अगर आप पैराग्राफ में लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, कम मार्क्स मिलते हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको लिखना है। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम एयर, वाटर, H2O, द सॉइल, देन कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये मैंने आपको समझाया था कि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। द ग्लूकोज प्रोड्यूस, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। और थर्ड होता है इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसके बाद देखो मैंने ये ग्रीन कलर से केमिकल रिएक्शन लिख दी है, इसको आप एज इट इज़ नोट कर लेना, याद कर लेना। CO2 प्लस H2O क्या बनाता है, C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और O2 रिलीज करता है यानी ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है। आप बोलेंगे यहाँ पे 6 क्यों लगाया है मैम, यहाँ पे 6 क्यों लगाया है? तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन किया है। आपने पढ़ा होगा ना चैप्टर 1 में केमिस्ट्री में, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन को जितने इधर रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही बराबर करने होते हैं, तो उसी तरीके से इसको बैलेंस कर रखा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the raw material for photosynthesis? How are they useful in this process? रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ क्या होता है और वो कैसे यूजफुल होता है। तो प्लांट्स में रॉ मटेरियल क्या होता है? द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। 4 चीजें रहती हैं, याद रखना। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जड़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। क्लोरोफिल उनकी लीव्स में होता है। तो 4 प्रोडक्ट होते हैं। दीज आर हेल्पफुल। ये 2 क्वेश्चन पूछे ना, तो दूसरे का आंसर कि ये किस लिए हेल्पफुल हैं, तो ये हेल्पफुल हैं। वाटर किस लिए है? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में मदद करता है। सनलाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी मिलती है, उसी से वो बर्न आउट होता है, रिएक्शन होती है और वो अपना खाना बनाता है। तो ये थर्ड का आंसर है। इसी तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? जैसे आपका खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है ना आपका खाना, तो वैसे ही प्लांट का खाना कहाँ बनता है? तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनेली नॉन एज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। इनका स्पेशल ऑर्गेनेली में बनता है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और ये ग्रीन पिगमेंट किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है राइट द डिफरेंट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या चरण होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं? जैसे आप खाना बनाते हो, आपके क्या स्टेप हैं? सबसे पहले सब्जी काटोगे, उसके बाद मसाले इकट्ठा करोगे, बनाओगे, ठीक है, उसके बाद सर्व करोगे, ऐसे स्टेप्स होते हैं ना, वैसे प्लांट के स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले वो धूप को ट्रैप करते हैं, ठीक है। और आपने एक चीज़ देखा होगा, जो डेजर्ट होता है जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, पानी नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं? रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेते हैं और फिर दिन में खाना बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लाइट चाहिए, सिलेंडर चाहिए ना, गैस चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं? लाइट को पहले स्टोर करते हैं। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन करके। और थर्ड होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदलने लगते हैं? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में बदलने लगते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। इसके आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लें।
तो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 22 पूरी सॉल्व कर ली है। सारे आंसर टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एक मास्टर क्लास का सीरीज शुरू किया जाएगा स्पेशल फॉर साइंस और मैथ्स एंड सोशल स्टडी क्लास 9th और 10th के लिए। लेकिन वो तभी स्टार्ट किया जाएगा अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हम बच्चों का वोटिंग चाहते हैं कि आपकी क्या राय है। अगर आप चाहते हैं अलग से चैप्टर शुरू से पढ़ाए जाएं, ठीक है, वर्कशीट के अदर आपको अलग से चैप्टर पढ़ाए जाएं, सिंपल स्टेप में उसके नोट्स दिए जाएं, तो आप उस वीडियो को देखें, स्पेशल अनाउंसमेंट्स इसी चैनल पे, और उसमें जाके वोट दें कि हाँ हम इस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं। तो वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि स्कूल तो पता नहीं कब तक खुलेंगे और बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है। ट्यूशन्स बच्चे जा नहीं पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो सबकी हेल्प करना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको रोज़ वीडियो ढूंढने ना पड़े, आपको सारे वीडियो यहीं पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।